उनियाल द्वारा लिखित ये लाइंस तो हम सब ने सुनी ही हैं। वर्तमान आंखों का धोखा है, बहुत सीखने का मौका है, लेकिन हमारी विमेन एम्पावरमेंट की फोक मूरत बहुत से कुछ सीखना ही नहीं चाहती। 27 मार्च को चप्पल पहने जॉग करते करते पहुंच गई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के केलॉग कॉलेज में लेक्चर देने। लेक्चर में किस बात पर? गर्ल चाइल्ड एंड विमेन एम्पावरमेंट। अब ममता दीदी विमेन और गर्ल चाइल्ड एम्पावरमेंट पर बात करे और कोई उनकी हिपोक्रेसी पर कॉल आउट ना करे, ऐसा हो सकता है? जब एम्पावर दीदी जॉग से थक कर लेक्चर दे रही थी तब कुछ स्टूडेंट्स ने उन्हें हैकल किया। प्रोटेस्ट में प्ले कार्ड्स उठाए, आरजीकर कॉलेज डॉक्टर रेप केस को लेकर सवाल उठाए, बंगाल में इन्वेस्टमेंट्स पर सवाल किए, हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर सवाल किए, टाटा इंडस्ट्री के बंगाल से जाने पर सवाल किए। सुनने में अच्छा लगता है ना? युवा जागरूक है क्योंकि इन सब के लिए दीदी और उनकी सरकार जिम्मेदार है ही। लेकिन जैसा हमने कहा था, वर्तमान आंखों का धोखा। सबसे पहली बात तो ये है कि दीदी ये बार बार लंदन में जॉगिंग करने क्यों चली जाती है? कोलकाता में जॉगिंग पार्क नहीं है। कोलकाता में तो विक्टोरिया मेमोरियल के सामने इतना बड़ा मैदान है, और चूंकि यहाँ लोकल रिसोर्सेज की कमी नहीं होगी तो जॉग करते हुए कैमरा के एंगल भी और मिलेंगे, या फिर यहाँ जॉगिंग करने से लोकल इंप्रेस नहीं होंगे। भाई अपने यहाँ वैसे भी विलायत की इज्जत बड़ी अलग होती है, जिसे खुद ममता दीदी एक्नॉलेज करती हैं। आप खुद देखिए। I love UK because we have an emotional relation, historical relation, heritage from the heritage point of ours and from yours also. 190 years you ruled in India, and when you ruled before independence, Calcutta was the capital of India. So you build up so many buildings, the heritage buildings and so many things. Every day we used to remember that. या फिर मामला कुछ और है, शायद अभिषेक बनर्जी की साइड स्ट्रिक जानती हूँ। खैर, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके मिनियंस एक्स पर इस बात से खुश हैं कि दीदी को एक प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी में लेक्चर पर बुलाया गया, जिसमें उनका डब्बा गोल था। 85 वर्ष बीजेपी समर्थक की मां से पूछ लीजिए या संदेश खाली की हिंदू महिलाओं से। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने तो नहीं, रिपोर्ट्स का मानना है कि दीदी को कोबरा बियर के फाउंडर लॉर्ड करन बिलीमोरिया ने इनवाइट किया था, वो भी किसी लेक्चर पर नहीं बल्कि एक डिपार्टमेंटल वर्कशॉप के लिए। जो हमारे लोकल कॉलेजेस में वर्कशॉप होती हैं, बिल्कुल उसी तरह। अब देखा जाए तो ब्रिटिश लॉ मेकर को हम सभी उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को लेकर जानते हैं, लेकिन इन तस्वीरों को भी देख लीजिए। ऐसे में इंडी गठबंधन की एक और नेता का समर्थन शायद उतना आउट ऑफ क्वेश्चन ना हो। दूसरी बात यह है कि ये कौन से स्टूडेंट्स थे जो दीदी के सामने आवाज उठाने के लिए तैयार हो गए? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दीदी के सामने एग्जिस्ट करता है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? दीदी उन स्टूडेंट्स को एक पॉलिटिकल एजेंडा रखने के आरोप लगाते हुए कह रही थी कि वो जाकर अपने सेंटर में बैठी सरकार को सवाल कीजिए, उन्हें कहिए कि बंगाल में स्ट्रांग होकर दिखाएं, मैं जवाब दूंगी, लेकिन पहले ये मेरी फोटो देखिए कैसे मुझे मारने की कोशिश की गई। पहला विषय तो ये, वो सो कॉल्ड प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स थे एसएफआई यूके विंग के, वो कब से बीजेपी समर्थक हो गए? और दूसरी बात ये है कि प्रोटेस्ट के बीच दीदी ने कैट लाइक रिफ्लेक्सेस के साथ अपनी 1990 की एक पिक्चर निकाल ली, जिसमें उनके हाथ पैरों पर पट्टी बंधी है। ये फोटो दीदी साथ लेकर चलती हैं कि कुछ भी हुआ झट से निकाल ली, या दीदी पहले से एसएफआई प्रोटेस्ट की स्क्रिप्ट जानती थी। चलो माना कि कुछ सवाल जेन्युइन हो सकते हैं कुछ प्रोटेस्टर्स के, लेकिन एसएफआई वो भी हिंदू हित पर सवाल करे, मैं नहीं मानती। और दूसरा विषय तो ये कि दीदी को कितनी बार लगती है हर इलेक्शन के पहले, कभी दीदी के सर पर चोट लगती है, कभी हाथ टूटता है तो कभी पैर। दीदी को इसलिए कहते हैं कि चप्पल पहनकर फुटबॉल खेलते हुए डांडिया नहीं करना चाहिए, ऐसे ही दड़ पड़ेंगी, फिर बोलेंगी कि ये भाजपा की साजिश है। आप सिस्टम समझिए। दीदी अचानक अल्ट्रा लेफ्ट की बात करना चाहती हैं, जो बंगाल में ना के बराबर एग्जिस्ट करता है, उसे तूल क्यों देना? तूल देने के पीछे ये वजह भी हो सकती है कि जो तीसरे नंबर पर है उसे अपनी असली ऑपोजिशन से ज़्यादा ताकतवर दिखाए फॉर पॉलिटिकल एडवांटेज एंड पर्पसेस। वहीं रही बात एसएफआई की प्रोटेस्ट की, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, भले ही उनके प्ले कार्ड्स पर सच्चाई लिखी थी, मोटिव कुछ और हो सकता है। इसीलिए कहते हैं वर्तमान आंखों का धोखा है, खासकर दीदी के मामले में।